Hello, I am Dr. मोहिनी चिकलंडे, MD आयुर्वेद। वेलकम टू अगत तंत्र लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में हम कोड्स एंड देयर पावर्स इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगत तंत्र ये जो आपके सेकेंड प्रोफेशनल BMS का सब्जेक्ट है, उसमें एक पॉइंट है लीगल प्रोसीजर्स करके। तो लीगल प्रोसीजर्स यानी कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आते हैं वो लीगल प्रोसीजर्स के पॉइंट के अंडर कुछ पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि लॉ से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना जरूरी होता है। तो उसी से रिलेटेड सबसे बेसिक अगर लॉ के बारे में हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो कोर्ट जो होता है, न्यायालय जो होता है जहाँ पे जस्टिस दिया जाता है, तो वहां से हम शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर उसी से रिलेटेड है कि कोर्ट्स क्या है, उनके टाइप्स क्या है, अलग अलग कोर्ट्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो कोर्ट्स क्या है, उनके कुछ पावर्स होते हैं कि हर एक के अपने अपने कुछ पावर्स दिए गए हैं हर एक कोर्ट को, तो वो कौन से हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। क्या क्या देखना है हमें इसके अंडर? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक पर आपको यानी कि लीगल प्रोसीजर नाम का जो सिलेबस में एक पॉइंट दिया गया है, उस पे आपको किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? तो MCQ और SAQ पूछा जाएगा। इस पे LAQ नहीं पूछा जाएगा। आपके सिलेबस के जो एक क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट दिया गया है सिलेबस में, तो उसमें मेंशन किया है कि लीगल प्रोसीजर्स नाम का जो पॉइंट है उस पे LAQ नहीं पूछा जाएगा, इस पे सिर्फ MCQ और SAQ पूछा जाएगा। तो जो भी लीगल प्रोसीजर्स के अंडर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कोर्ट्स एंड देयर पावर्स है, विटनेस है, फिर इंक्वेस्ट है, एविडेंस है, ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, इस पे आपको MCQ और SAQ पूछा जा सकता है। हर एक छोटे पॉइंट पे SAQ बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन पेपर में आपको इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो इसमें क्या क्या देखने वाले हैं हम कोर्ट्स एंड देयर पावर्स में? कि सबसे पहले कोर्ट मतलब क्या है, उसके कुछ टाइप्स दिए हैं, मतलब कोर्ट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो कौन से टाइप्स है। फिर हर एक कोर्ट के कुछ पावर्स होते हैं, तो वो क्या है उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। सबसे पहला, कोर्ट मतलब क्या है? एक तो बेसिक जो अगत तंत्र नाम का विषय है आपके सेकेंड ईयर BMS को, उसको ही हम मॉडर्न साइंस या पैरेलल जिसके साथ हम को रिलेट कर सकते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट है? तो वो है FMT। FMT यानी कि क्या? फॉरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो इसके बीच का जो है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसके अंडर आपको लॉ से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो है वो है कोर्ट। कोर्ट क्या होता है? एक तो डेफिनेटली आपको जो FMT सब्जेक्ट है, इसमें आपको हर डेफिनेशन, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप रैंडमली कुछ नहीं लिख सकते, जो जैसे डेफिनेशंस दिए गए हैं वैसे ही लिखना एक्सपेक्टेड होता है, और हर एक वर्ड को यहाँ पे कुछ मीनिंग होता है, ऐसे ही कोई वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता। तो जो भी आप लिखेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, आपको उन सारे शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। तो FMT इस विषय में, स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि जो डेफिनेशंस होते हैं वो बिल्कुल क्या बोल सकते हैं हम, पॉइंट टू पॉइंट लिखना एक्सपेक्टेड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक टर्म के डेफिनेशन क्या है। तो कोर्ट मतलब क्या? कोर्ट, इट इंक्लूड्स एंड सिग्निफाइज द पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड एविडेंस एंड पास द जजमेंट। मीनिंग तो आपको इजीली पता चल जाएगा, बट यहाँ पे हर शब्द को महत्व है, इसीलिए आपको ये सारे शब्द ध्यान में रखने हैं, और हर एक डेफिनेशन जो भी है FMT में, जो भी टर्म्स के डेफिनेशंस आएंगे, तो वो सारे आपको अच्छे से रिसाइट करने हैं, अच्छे से उनको बाय हार्ट करना है। तो कोर्ट मतलब क्या है कि ये क्या इंक्लूड करता है?
इट इंक्लूड्स एंड सिग्निफाइज द पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड एविडेंस। मतलब लीगल तरीके से जिसको अथॉरिटी दी गई है, किसकी अथॉरिटी? एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की, एंड पास जजमेंट, यानी कि रिकॉर्ड एविडेंसेस जो होते हैं उसको रिकॉर्ड करके उस पे न्याय देना, यानी कि जजमेंट पास करना। ये लीगली जिसके पास अथॉरिटी है उसको हम कोर्ट बोलते हैं। तो ये हो गया कोर्ट की डेफिनेशन। फिर टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, क्या प्रकार है, टाइप्स क्या है कोर्ट्स के? तो प्राइमरीली बेसिकली दो टाइप्स है कोर्ट के, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो सबसे पहले सिविल कोर्ट में क्या आता है? दीज कोर्ट्स डील विथ सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स यानी कि कैसे मैटर्स? इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स, कंपेंसेशंस, लैंड डिस्प्यूट्स, डिवोर्स। जो भी सिविल केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट में किए जाते हैं। जो क्रिमिनल यानी क्राइम से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। तो सिविल केसेस कैसे, मतलब कौन से सिविल केसेस हम कह सकते हैं? जो भी इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स, यानी कि जो जिसको हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी केसेस है वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। कंपेंसेशन यानी कि किसी का कुछ नुकसान किया गया है तो कंपेंसेशन, जो जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, वो व्यक्ति दूसरे पार्टी पे केस करता है कंपेंसेशन के लिए, यानी कि जो भी उसका नुकसान हुआ है वो क्या कहते हैं हम उसको, भरपाई देने के लिए, उसको जो नुकसान हुआ है उसकी जो भी क्या कह सकते हैं हम कि जो भी उसका लॉस हुआ है उसको पाने के लिए पर्टिकुलर पार्टी पे या दूसरे पार्टी पे एक व्यक्ति केस करता है। ऐसे जो केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट में लड़े जाते हैं। फिर है लैंड डिस्प्यूट्स, जो भी वो भाई भाई में हो या किसी के साथ भी अगर लैंड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स है, कोई भी केसेस है, तो ऐसे केसेस सिविल केसेस में आते हैं। या डिवोर्स जैसे जो केसेस होते हैं वो सिविल केस में काउंट किए जाते हैं। फिर ये हो गया, ऐसे केसेस सिविल कोर्ट्स में आते हैं। फिर क्रिमिनल कोर्ट्स में कैसे केसेस आते हैं? तो ऑब्वियस है, नाम में ही दिया है क्रिमिनल, तो क्राइम से रिलेटेड जो भी केसेस है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में लड़े जाते हैं। जैसे कि दीज कोर्ट्स डील विथ क्राइम्स कमिटेड एज पर आईपीसी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड। जो भी क्राइम्स आईपीसी में काउंट किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी केसेस है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में लड़े जाते हैं। जैसे कि मर्डर, असॉल्ट, सुसाइड, वेहिकुलर एक्सीडेंट्स, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट यानी कि कोई चोरी हुई है, रॉबरी, ये जो ऐसे केसेस है ये क्राइम माने जाते हैं और इनको क्रिमिनल कोर्ट्स में लड़ा जाता है। तो ये पता चला आपको कि कोर्ट की डेफिनेशन क्या है और कोर्ट्स के टाइप्स क्या है। बेसिकली कोर्ट के दो टाइप्स है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। जो सिविल केसेस होते हैं जैसे कि लैंड डिस्प्यूट्स हो गए, इनहेरिटेंस डिस्प्यूट है, डिवोर्स है, कंपेंसेशन है, ऐसे सिविल केसेस सिविल कोर्ट में लड़े जाते हैं। जो क्राइम्स होते हैं यानी कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जैसे मर्डर, असॉल्ट, रेप हो गया, वेहिकुलर एक्सीडेंट्स हो गए, सुसाइड, ऐसे जो भी केसेस है ये क्रिमिनल कोर्ट्स में लड़े जाते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। फिर आगे चल के बेसिकली तो दो टाइप है, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। और भी कुछ कोर्ट्स के टाइप्स है। कौन सा कोर्ट? कंज्यूमर कोर्ट। आपने शायद ये सुना होगा कि कंज्यूमर फोरम होते हैं, कोर्ट्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? दीज कोर्ट्स डील विथ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, यानी कि किसी कंज्यूमर का कोई राइट या कोई हक छीना गया है तो ऐसे जो केसेस होते हैं ये केसेस कंज्यूमर कोर्ट्स में जाते हैं। तो देयर प्रोसीजर एंड पावर्स आर एज लाइक सिविल कोर्ट्स। तो ये जो मतलब ये जो कोर्ट होता है कंज्यूमर कोर्ट, इनके राइट्स एंड इनके जो पावर्स होते हैं, इनका जो प्रोसीजर होता है केसेस को हैंडल करने का, वो कैसे होता है? तो सिविल कोर्ट के समान होता है। तो ये हो गया कंज्यूमर कोर्ट। फिर आता है कोरोनर्स कोर्ट। कोरोनर्स कोर्ट मतलब क्या है? इट वॉज ओनली इन मुंबई, डेल्ट विथ इंक्वेस्ट ओनली। ये आपको अभी सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि ये कोरोनर्स कोर्ट नाम का कोर्ट पहले मुंबई में ही था, सिर्फ मुंबई में। और ये कैसे डील करता था?
तो ये सिर्फ इंक्वेस्ट करके ये कोर्ट केसेस सॉल्व करता था, या इस कोर्ट में सिर्फ इंक्वेस्ट होती थी। तो अभी इंक्वेस्ट क्या है इसके बारे में हम आगे जैसे जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे आपको वैसे वैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि कोरोनर्स कोर्ट जो है ये सिर्फ मुंबई में था, अभी तो है भी नहीं, पहले था, और वो सिर्फ इंक्वेस्ट के लेवल पर ही उसकी प्रोसीजर थी। प्रेजेंटली देयर इज नो कोरोनर्स कोर्ट इन इंडिया। ये जो ऐसे पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे पॉइंट? क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये हमसे मिस आउट हो सकते हैं कि कोरोनर्स कोर्ट हम जैसे अभी ध्यान में रखते हैं कि हाँ सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, कोरोनर्स कोर्ट हाँ ये भी होगा ही ऑब्वियसली, बट ये पहले था अभी नहीं है। प्रेजेंटली देयर इज नो कोरोनर्स कोर्ट इन इंडिया। और ये कोर्ट कैसा है? सिर्फ इंक्वेस्ट के लेवल पर या इंक्वेस्ट के लेवल तक ही इसकी प्रोसीजर मर्यादित रहती है। तो ये हो गए कोर्ट्स के प्रकार। फिर आता है क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया। क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया मतलब क्या बताया गया है? क्रिमिनल कोर्ट्स जो हमने टाइप देखा क्रिमिनल कोर्ट्स का, तो वहां पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला क्रिमिनल कोर्ट आता है, सबसे हायर या हाईएस्ट जिसको हम बोलते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो पूरे इंडिया में एक ही है। तो इसके कुछ पावर्स होते हैं, इनके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ये कहाँ पे स्थित होते हैं, या इनका लोकेशन क्या होता है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स जहाँ पे क्रिमिनल केसेस डील किए जाते हैं, क्रिमिनल केसेस लड़े जाते हैं, उन कोर्ट्स को हम क्रिमिनल कोर्ट्स कहते हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट्स के ही कुछ डिविजन्स होते हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट? हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन द कंट्री सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। तो ये तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होता है या कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट। तो न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, और ये सबसे हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, मतलब इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है। इसकी वर्डिक्ट या इसका जो जजमेंट रहेगा सुप्रीम कोर्ट का वो एंड रहेगा, मतलब वो लास्ट रहेगा, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल कौन है? सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है इट हैज पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। मतलब जो भी कोर्ट्स है इंडिया में, जितने भी कोर्ट्स है, उन सारे कोर्ट्स पर किसका डोमिनेंस होता है? सुप्रीम कोर्ट का। लॉ फॉर्म बाय इट मतलब अगर कोई कानून या कोई लॉ तैयार होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन द कंट्री। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कोई लॉ बनता है या कोई जजमेंट पास होता है, तो वो देश में जितने भी कोर्ट्स है उन सारे कोर्ट्स पे वो एप्लीकेबल होता है। इट कैन ट्राई एनी क्रिमिनल अपील केस एंड कैन अवॉर्ड एनी पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ। मतलब कोई भी क्रिमिनल केस अगर अपील करके क्रिमिनल केस आया है, तो कोई भी क्रिमिनल केस सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट पे ये अथॉरिटी है कि वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। मतलब जो हाईएस्ट पनिशमेंट्स होते हैं वो देने की अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्रिमिनल केस कैन नॉट बी डायरेक्टली इनिशिएटेड इन सुप्रीम और हाई कोर्ट, दो अ सिविल केस कैन बी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं दिए जा सकते या नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी एक प्रोसीजर होती है। हर एक लेवल पे एक एक कोर्ट के बाद हायर अथॉरिटी या हायर कोर्ट्स में अपील किया जा सकता है, बट डायरेक्टली हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल केस नहीं दर्ज करा सकते। तो ये इनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर सिविल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट, उसके नीचे। तो हाई कोर्ट क्या बताया है? हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स ऑफ द स्टेट्स। वो सुप्रीम कोर्ट क्या था? हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स ऑफ द कंट्री।
मतलब देश का हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट यानी कि कोई भी राज्य जो है, स्टेट्स जो है, उनका हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल क्या है, तो वो है हाई कोर्ट, यूजुअली सिचुएटेड एट द स्टेट कैपिटल। मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल होती है वहां उस लोकेशन पे हाई कोर्ट यूजुअली लोकेटेड या सिचुएटेड होते हैं। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब हर एक हाई कोर्ट वहीं पे है क्या, स्टेट कैपिटल के स्थान पे ही है क्या, तो नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे कि कैपिटल ऑफ एमपी मध्य प्रदेश इज भोपाल, वो पता है कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, बट मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, जबलपुर में, विथ अ बेंच एट इंदौर, ग्वालियर एंड भोपाल। बेंच यानी कि जिसको हम खंडपीठ बोलते हैं, जो उनके अथॉरिटी के अंडर आते हैं, या उनसे क्या कह सकते हैं हम, जबलपुर में जो हाई कोर्ट है उनके निगरानी के अंडर आते हैं। ऐसे जो बेंचेस है वो कहाँ कहाँ पे है एमपी में, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में। तो यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्टेट कैपिटल की जगह पर होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शंस देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो भोपाल है, बट भोपाल पे ना होके मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, विथ बेंचेस एट इंदौर, ग्वालियर एंड भोपाल। वैसे ही दूसरा एक एक्सेप्शन है, वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ, बट हाई कोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, इलाहाबाद, विथ बेंच एट लखनऊ। मतलब कैपिटल के जगह पे बेंच है, मतलब कि खंडपीठ है। तो यूपी का कैपिटल लखनऊ होने के बाद भी हाई कोर्ट कहाँ पे है यूपी का, तो इलाहाबाद में है। इन महाराष्ट्र द हाई कोर्ट इज एट स्टेट कैपिटल मुंबई। तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, तो हाई कोर्ट भी मुंबई में ही है, बट विथ एडिशनल बेंचेस, कुछ एडिशनल बेंचेस एट नागपुर, औरंगाबाद एंड गोवा। ऐसे 3 जगह पे इनके एडिशनल बेंचेस हैं। देयर इज अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ फॉर 2 स्टेट्स। कौन से 2 राज्यों के बीच में चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा। ये सारे जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो पीजी एंट्रेंस के लिए तो ऐसे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो एमपी का कैपिटल था वो भोपाल है, फिर भी हाईकोर्ट कहाँ पे है एमपी का, तो जबलपुर में है। यूपी का कैपिटल क्या है, लखनऊ, बट हाईकोर्ट कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। मुंबई में, मतलब मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, तो मुंबई में तो हाईकोर्ट है, बट एडिशनल बेंचेस कहाँ कहाँ पे है, नागपुर, औरंगाबाद और गोवा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कॉमन हाईकोर्ट है 2 स्टेट्स में। कौन से 2 स्टेट्स, पंजाब और हरियाणा, ये दोनों मिला के इनका एक ही कॉमन हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में है। तो ये हो गए एक्सेप्शंस। अभी हाईकोर्ट के कुछ पावर्स दिए गए हैं। It has power of superintendence over the courts in that state. जैसे सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कौन थे, तो पूरे देश में जितने भी कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, बट हाई कोर्ट के अंडर कौन से कोर्ट्स आते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी कोर्ट्स है वो सारे कोर्ट्स उस स्टेट के हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। It can try any criminal appeal case and can pass any judgment. मतलब से कि अब कोई भी क्रिमिनल केस हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है और इट कैन पास एनी जजमेंट इवन इफ देयर इज नो अपील। अगर अपील नहीं किया गया है पर्टिकुलर क्रिमिनल के थ्रू या क्रिमिनल से कोई अपील नहीं किया गया है, फिर भी the death sentence passed by the session court has to be confirmed by the high court before execution. मतलब कोई क्राइम हुआ है, उसके बाद सेशन कोर्ट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उस सेशन कोर्ट ने अगर डेथ सेंटेंस जो हाईएस्ट जिसको हम पनिशमेंट बोलते हैं
डेथ सेंटेंस, ये जजमेंट अगर सेशन कोर्ट ने पास किया है, उसके बाद उस पर्टिकुलर क्रिमिनल ने या उस पर्टिकुलर केस में जो गुनेगार है, तो वो अगर अपील भी नहीं करता है हाई कोर्ट में कि मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करना है, सेशन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसी पे अगर उसने स्टॉप किया उसका केस, तो भी ये जो डेथ सेंटेंस पनिशमेंट दिया गया है सेशन कोर्ट के द्वारा, उसको कंफर्म करना पड़ता है किससे? हाई कोर्ट से, बिफोर एग्जीक्यूशन। मतलब डेथ सेंटेंस, ये पनिशमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट को परमिशन लेनी पड़ती है, उसी के बाद वो डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन हो सकता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि ये आपको ध्यान में रहे कि कोई भी सेशन कोर्ट ने अगर जजमेंट पास किया डेथ सेंटेंस और कोई अपील नहीं है, अगले हायर अथॉरिटी या हायर कोर्ट्स में अगर अपील नहीं की जाती है, फिर भी डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने से पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये हो गया हाई कोर्ट के बारे में। फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट कंट्री लेवल का सबसे हाईएस्ट जुडिशियल है। फिर हाई कोर्ट्स क्या है? स्टेट लेवल पे हाईएस्ट जुडिशियल है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक होता है। इट इज सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मतलब जो जिला होता है उसके उसी जगह पे ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स होते हैं। रिसेंटली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स हैव बीन सेट अप इवन एट तालुका प्लेसेस, मतलब अभी रिसेंटली कुछ तालुका प्लेसेस पर भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स खोले गए हैं, ओपन किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे है? तो श्रीरामपुर, कोपरगांव एंड शहादा इन महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में ये जो तालुका प्लेसेस है, कोपरगांव, श्रीरामपुर, शहादा, इन जगहों पर भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स ओपन किए गए हैं। फिर आगे क्या कहा है? इट कैन ट्राई एनी केस कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट एंड कैन अवॉर्ड एनी पनिशमेंट। मतलब ये कोई भी केस जो है उसका ट्रायल ले सकता है, ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, एंड कैन अवॉर्ड एनी पनिशमेंट, बट द डेथ सेंटेंस पास्ड शुड बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट बिफोर एग्जीक्यूशन। जो हमने हाई कोर्ट के पॉइंट में देखा वही है कि ये कोई भी जजमेंट पास कर सकते हैं, बट डेथ सेंटेंस, ये जो पनिशमेंट है, ये एग्जीक्यूट करने से पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। तो कंफर्मेशन, जो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन मिलता है वो कैसे है? तो कंफर्मेशन इज डन बाय 2 और मोर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट से कोई एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा जजेस से ये कंफर्म करने के बाद ही डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। कहाँ पे? तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स में। फिर दूसरा एक कोर्ट है, वो है असिस्टेंट सेशन कोर्ट, ऑल्सो सिचुएटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होता है, वैसे ही ये भी असिस्टेंट सेशन कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही सिचुएटेड होता है। इट कैन ट्राई एनी केस बट कैन नॉट अवॉर्ड, मतलब कोई भी केस यहाँ पे दर्ज हो सकता है, बट इट कैन नॉट अवॉर्ड, यानी कि ये कौन कौन से पनिशमेंट नहीं दे सकते? तो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट बियॉन्ड 10 ईयर्स। मतलब डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी नहीं दे सकते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास, ये पनिशमेंट नहीं दे सकते। इम्प्रिजनमेंट बियॉन्ड 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से ज्यादा कारावास देने की अनुमति असिस्टेंट सेशन कोर्ट को नहीं है। ये कोई भी केस ट्राई कर सकते हैं, मतलब कोई भी केस यहाँ पे लिया जा सकता है, बट ये पनिशमेंट के रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है, इसके बारे में ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते पनिशमेंट करके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट बियॉन्ड 10 ईयर्स नहीं दे सकते। तो ये हो गया असिस्टेंट सेशन कोर्ट। फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये क्या है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट, तो इसमें अलग अलग मैजिस्ट्रेट के कुछ डिविजन्स किए गए हैं
कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सबसे पहला कौन है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? तो दे मेनली डील विथ ऑफिस वर्क एंड रेयरली वर्क एज मैजिस्ट्रेट, जैसे कि कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर को भी हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, डीएम बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो कलेक्टर, बट ये मोस्टली ऑफिस वर्क जो होता है उसी को ये संभालते हैं। ये बहुत रेयरली मैजिस्ट्रेट करके कोर्ट से रिलेटेड कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत रेयरली ये एज अ मैजिस्ट्रेट काम करते हैं। तो कलेक्टर हो गए, डेप्यूटी कलेक्टर हो गए या तहसीलदार। दे हैंडल लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स, वाटर सप्लाई डिस्प्यूट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, बर्थ एंड एज सर्टिफिकेट्स। मतलब जो भी लैंड बाउंड्री यानी कि किसी पर्टिकुलर लैंड की जो बाउंड्री होती है, तो किसकी बाउंड्री कहाँ तक है, इन सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं ऐसे चीजों के, या वाटर सप्लाई डिस्प्यूट्स की कहाँ पे पानी का सप्लाई किसका एरिया है वगैरह वगैरह, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट कि पर्टिकुलर इंसान जो है, मनुष्य जो है वो इसका नेशनैलिटी क्या है इसकी, कि ये इंडियन है या नॉन इंडियन है। ये जो ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऐसे जो मैटर्स होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देखते हैं। फिर दूसरे हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का क्या है? देयर ड्यूटी इज टू रिकॉर्ड एविडेंस इन द कोर्ट एंड पास जजमेंट। ये एज अ मैजिस्ट्रेट, एज अ जज काम करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड एविडेंस इन द कोर्ट, मतलब जो भी एविडेंसेस है उनको रिकॉर्ड करना, और पास जजमेंट यानी कि जो अल्टीमेट वर्डिक्ट होता है, जजमेंट होता है, वो पास करना, पनिशमेंट देना। दे मे बी क्लास 1 और क्लास 2, ऐसे 2 क्लासेस हैं इनके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के। द सीनियर मोस्ट क्लास 1 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब जो क्लास 1 के सबसे हायर पोस्ट है वो कौन सी है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी ही इज नोन एज चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ही अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो उनको चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं। इंचार्ज ऑफ सब डिवीजन इज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। मतलब अगर कोई सब डिविजन्स है तो उसको, उस पर्टिकुलर पोस्ट को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये हो गए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बाद। ऑल अदर्स आर नोन एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मतलब सबसे पहले हमने देखा कि जुडिशियल जो होते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, अगर वही मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं। सब डिवीजन में है तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। बाकी जो भी मैजिस्ट्रेट है उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऐसे कहा जाता है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटी जेएमएफसी जो है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, उनको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। जैसे चीफ को चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, वैसे ही बाकी सारे मैजिस्ट्रेट्स को मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। देयर आर नो क्लास 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। मतलब जैसे क्लास 1 क्लास 2 हमने देखा, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्लास 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इनके कुछ पावर्स होते हैं, क्या क्या है? तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट वो कितने इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास जो होता है कितना दे सकते हैं और फाइन कितना लगा सकते हैं। तो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं वो 7 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट और फाइन अनलिमिटेड यानी कि लिमिट नहीं है, इतना फाइन वो ले सकते हैं। फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ये 3 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स तक, और फाइन ₹5000।
अप टू ₹5,000। फिर क्लास 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और अप टू ₹1,000 इतना वो फाइन ले सकते हैं। ये हो गए इनके कुछ पावर्स। द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट टू पनिश कैन इंक्रीज अप टू डबल। मतलब जो हमने अभी तक देखा कि 7 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर, ये डबल भी हो सकता है। कब होता है, कौन से केसेस में? वाइल डीलिंग विथ वन हु हैज कमिटेड 2 और मोर क्राइम्स। मतलब एक ही इंसान ने अगर दो या दो से ज्यादा क्राइम्स अटेम्प्ट किए हैं तो ये जो इनके पावर्स है ये डबल हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्पेशल मैजिस्ट्रेट वो क्या होते हैं? मे बी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। मतलब जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट नाम से जो पोस्ट होती है वो एक तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। और उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो दे आर अपॉइंटेड यूजुअली फॉर 1 ईयर ओनली। मतलब एक तो ये जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट पोस्ट है ये यूजुअली 1 साल तक के पोस्ट के लिए ही 1 साल तक के लिए ही इनको रिक्रूट किया जाता है। फिर व्हेन रेगुलर मैजिस्ट्रेट कैनॉट कोप अप विथ लोड ऑफ वर्क। मतलब जो रेगुलर मैजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल, अगर उन पे ज्यादा वर्कलोड हो तो स्पेशल मैजिस्ट्रेट को रिक्रूट किया जाता है। फिर व्हेन एन इंक्वायरी इज टू बी फिनिश्ड विद इन पर्टिकुलर टाइम लिमिट। अगर कोई ऐसी केस है, कुछ हाई प्रोफाइल केस है कि पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही उसको फिनिश करना है तो ऐसे केसेस में भी स्पेशल मैजिस्ट्रेट को रिक्रूट किया जाता है। इन ऑल केसेस ऑफ डाउरी डेथ, द डाइंग डिक्लेरेशन इन ऑल केसेस ऑफ डाउरी डेथ, मतलब जो डाउरी से रिलेटेड डेथ, अगर जैसे जैसे हम आगे थ्रू आउट द सीरीज पढ़ाई करेंगे तो आपको ये सारे टर्म्स पता चलेंगे कि डाउरी डेथ क्या होता है, डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी डाउरी रिलेटेड डेथ है तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड बाय स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी डाउरी रिलेटेड डेथ है तो डाइंग डिक्लेरेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड बाय स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ओनली। फिर आते हैं जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट। जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट आर यूजुअली लेडीज टू ट्राई केसेस ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। मतलब जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो यूजुअली लेडीज होते हैं टू ट्राई केसेस। कैसे केसेस? तो जुवेनाइल केसेस। जुवेनाइल किसको बोलते हैं? तो जुवेनाइल मतलब बॉय अप टू 16 ईयर्स एंड गर्ल अप टू 18 ईयर्स। मतलब अगर लड़का है तो वो 16 ईयर्स तक जुवेनाइल कंसिडर किया जाता है, लड़की है तो 18 ईयर्स तक उसको जुवेनाइल कंसिडर किया जाता है। फिर जुवेनाइल इफ फाउंड गिल्टी, अगर ये जुवेनाइल क्राइटेरिया में बैठने वाला कोई लड़का या लड़की गिल्टी अगर प्रूव होता है तो ही इज सेंट टू रिफॉर्मेटरीज फॉर ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब अगर कोई जुवेनाइल से क्राइम होता है, जुवेनाइल एज रिलेटेड जो भी लड़का या लड़की है उनसे कोई क्राइम होता है, अगर वो गिल्टी प्रूव होते हैं तो उनको रिफॉर्मेटरीज में भेजा जाता है। क्यों? ट्रीटमेंट पर्पज के लिए, ट्रेनिंग के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो यूजुअली लेडीज ही होती है। तो ये था जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट के बारे में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। ये शायद आपने ये वेब सीरीज या मूवीज, सीरियल्स में देखा होगा कि कोर्ट्स, एंड आपको एक सिनारियो आप इमेजिन कर सकते हो कि कोर्ट यानी कि कैसा सिनारियो होता है। तो आपको अगर ये बेसिक इतना भी पता है तो भी आपको धीरे धीरे ये सारे टर्मिनोलॉजीज पता हो जाएंगे कि कोर्ट क्या होता है, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि जुवेनाइल मतलब क्या होता है कि बॉय अप टू 16 ईयर्स एंड गर्ल अप टू 18 ईयर्स।
तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देखा, कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। इस पे आपको सबसे पहले तो एमसीक्यू और एसएक्यू पूछे जा सकते हैं, इस पे एलएक्यू नहीं आएगा। सबसे पहले हमने देखा कि कोर्ट मतलब क्या है, कि जहां पे लीगली कुछ जजमेंट पास किया जाता है आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंसेस, कोई जजमेंट पास किया जाता है, ऐसा जो स्थान है उसको हम कोर्ट बोलते हैं। तो कोर्ट के को फिर हमने टाइप्स देखे, बेसिकली 2 टाइप्स देखे हमने, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। फिर उसके बाद हमने कंज्यूमर कोर्ट देखा, फिर कोरोनर्स कोर्ट देखा। कोरोनर्स कोर्ट अभी इंडिया में कहीं भी नहीं है। फिर हमने देखा कि सिविल कोर्ट में सिविल केसेस आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केसेस आते हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट्स के भी फिर हमने आगे चल के टाइप्स देखे। क्या क्या देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट देखा, उसके बाद हाई कोर्ट देखा, हाई कोर्ट के कुछ एक्सेप्शंस देखे, उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट देखा, फिर उसके बाद हमने असिस्टेंट सेशन कोर्ट देखा, उसके बाद मैजिस्ट्रेट कोर्ट देखा। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंडर हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन है, या जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट कौन है, या किसको जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, ये सब। या स्पेशल मैजिस्ट्रेट हमने देखा कि अगर वर्कलोड ज्यादा है, कोई पर्टिकुलर केस पर्टिकुलर लिमिट में या पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में खत्म करना है, तो ऐसे सिनारियोज में स्पेशल मैजिस्ट्रेट को रिक्रूट किया जाता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने पूरे कोर्ट एंड देयर पावर्स के बारे में पढ़ा। तो ये ऐसा जो ये सब्जेक्ट है अगत तंत्र या एफएमटी, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें कुछ नए टर्मिनोलॉजीज है, बट अगर आपने ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को देखा, पढ़ा, तो आपको ये सब्जेक्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, या और ज्यादा आपको इसमें रुचि उत्पन्न होगी ये सब्जेक्ट पढ़ते समय। तो ऐसे ही थ्रू आउट द लेक्चर सीरीज हम सारे जो अगत तंत्र के सिलेबस के जो भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से थरोली पढ़ने वाले हैं, और क्या बोलते हैं, आसान तरीके से, जिसको हम ध्यान में रखने के लिए आसान भाषा में पढ़ाई करने वाले हैं। अगर आप ये लेक्चर सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अगत तंत्र लेक्चर सीरीज, तो मौर्य पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मौर्य पब्लिकेशन ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिसकी लिंक, मतलब एंड्रॉयड लिंक और iOS लिंक, दोनों भी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उस लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर से मौर्य पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। या फिर अभी डिस्प्ले पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप ये अगत तंत्र लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और आसान भाषा में या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। थैंक यू।